मूवी के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि दो साइंटिस्टों ने एक ऐसी टाइम ट्रैवलिंग पिल बनाई है जो इंसान को कुछ घंटों के लिए पास्ट या फ्यूचर में भेज सकती है। तभी दो मास्क पहने हुए लोग आकर डॉक्टर मल्लर नाम के एक साइंटिस्ट पर अपनी बंदूक तान देते हैं। वह डॉक्टर मल्लर के बॉडी में एक चिप डाल देते हैं, जिससे डॉक्टर मल्लर की बातचीत एक हिडन ऑर्गेनाइजेशन से होने लगती है। उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग डॉक्टर मल्लर के पास से Z+ नाम के पिल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर मल्लर का एक और दोस्त डॉक्टर जे था, जो कहीं लापता हो चुका था। ऐसा समझ लीजिए कि वो इन ऑर्गेनाइजेशन से छुप रहा था, वरना वो लोग उसे बंदी बनाकर टाइम ट्रैवलिंग पिल्स बनाने में मजबूर करते। इन ऑर्गेनाइजेशन वालों का सिर्फ ये प्लान था कि वो इस पिल के फार्मूले के बारे में पता करके उसे ढेर सारी मात्रा में बना सके, ताकि वो इसे बेचकर बहुत सारे पैसे कमा ले। अब ऑर्गेनाइजेशन के लोग मल्लर से Z+ के बारे में पूछते हैं, जो उसने कई साल पहले बनाकर अपने पास रखे थे। तभी उस ऑर्गेनाइजेशन के दो मास्क पहने हुए आदमी उनके लीडर को बताने लगते हैं कि उन्हें डॉक्टर मल्लर से कुछ पेशेंट्स के बारे में पता चला है, जिस पर डॉक्टर जे और मल्लर टाइम ट्रैवलिंग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। उस पेशेंट का नाम ली वार्नर है, जिस पर ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। आगे हमें 3 महीने बाद ली, फिन और मार्टिन को दिखाया जाता है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के लिए फ्यूचर से इंफॉर्मेशन चुरा कर उन्हें बेचते थे, जैसे ट्रेडिंग स्टॉक्स और क्रिप्टो करेंसी के बारे में, और इसके बदले उन्हें ढेर सारे पैसे मिलते। अब उनके पास 1 घंटा होता है ताकि वो फ्यूचर में जाकर स्टॉक्स और मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके। ये तीनों अब एक Z+ पिल खा लेते हैं और फ्यूचर में एक दिन आगे पहुंच जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि Z+ पिल लेने के बाद जो कोई भी शख्स फ्यूचर में जाता है, उनकी आंखें पर्पल कलर की हो जाती है। इससे पहले कि वो एक कंपनी के डेटा को चुराते, वहाँ उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लोग आ जाते हैं, क्योंकि वो काफी अरसे से इन तीनों पर नजर रख रहे थे। अब ली, फिन और मार्टिन के पास सिर्फ 2 मिनट बाकी थे, इसलिए वो उस ऑर्गेनाइजेशन के एक आदमी को ढेर कर देते हैं और वापस प्रेजेंट टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं। कुछ समय बाद ली अपने ट्रेलर में जाता है और Z+ के पिल्स को देखने लगता है, जो उसने एक्सपेरिमेंट के दौरान चुराई थी। उसने डॉक्टर जे और डॉक्टर मल्लर के एक्सपेरिमेंट में इसलिए हिस्सा लिया था ताकि वो उनसे कुछ टाइम ट्रैवलिंग पिल्स चुरा सके, जिससे वो बाद में ढेर सारे पैसे कमा सकेगा। यहाँ में दिखाया जाता है कि डॉक्टर जे ने ली को अलग अलग टाइप के पिल्स दिए थे ताकि वो ली को पास्ट या फ्यूचर में जाता देख सके, मगर उसे जो गोलियां दी गई थी वो पुराने प्रोटोटाइप्स थे और इसकी जगह नए गोलियां आने लगे। इन सब गोलियों को लेने की वजह से ली की मेमोरी डैमेज हो चुकी थी। वो अपने टीम के मदद से पिल्स लेकर फ्यूचर में जाता और फ्यूचर की इंफॉर्मेशन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन को देता। फिर एक दिन जब ली टाइम ट्रैवल करके वापस लौटता है, तो उनके पीछे उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लोग पड़ जाते हैं। ली और फिन कार से उतरकर भाग जाते हैं, मगर मार्टिन कार से भाग नहीं पाता, क्योंकि उसके साइड का डोर लॉक हो चुका था। अब उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग मार्टिन को पकड़कर वहां से ले जाते हैं और यहाँ फिन और ली समझ जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन वालों ने मार्टिन को मार दिया होगा। आगे हम ली को देखते हैं, जो अपने ट्रेलर में होता है और वो अब भी मार्टिन को भुलाने की कोशिश कर रहा था। अब ली और फिन ने यह डिसाइड कर लिया था कि आज के बाद वो कभी टाइम ट्रैवलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इन सब चक्करों में उनका दोस्त मार्टिन मारा गया और ऑर्गेनाइजेशन के लोग उन्हें मारने पर तुले हुए हैं। पर तभी ली के फोन पर एक क्लाइंट का कॉल आता है, जो उन्हें फ्यूचर में जाकर एक इंसान के कंप्यूटर से डेटा चुराने को बोल रहा था। इसके बदले वो उन्हें बहुत सारे पैसे भी देगा। यह सुनकर ली मान जाता है और अपने एक बुकी डैनी से मिलने उसके पास जाता है। अब ली को एक ऐसे टीममेट की जरूरत थी जिसकी मेमोरी बहुत शार्प हो और वो किसी भी इंफॉर्मेशन को ठीक से याद रख सके। बदले में डैनी कहता है कि उसे एक औरत सोफिया के बारे में पता है, जो किसी भी चीज को बड़े आसानी से याद रख सकती है और वो उसके काम आएगी। अब डैनी ली को सोफिया का एड्रेस दे देता है। ली सोफिया के कैंपस पर जाता है, जहां वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी। ली कहता है कि सोफिया के लिए उसके पास एक बहुत ही तगड़ा जॉब ऑफर है। अगर वो टाइम ट्रैवल जैसी चीजों में मानती है तो वो उसे कल स्टेडियम पर मिले, और इस जॉब के लिए वो उसे ढेर सारे पैसे भी देगा। ली के जाते ही सोफिया यूट्यूब पर थोड़ी रिसर्च करती है ताकि उसे भी पता चले कि टाइम ट्रैवल रियल है या नहीं। उसे यूट्यूब से पता चलता है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस टाइम ट्रैवल कर सकती है और आज के समय में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है। वो अब डिसाइड करती है कि वो कल स्टेडियम जाकर ली से मिलेगी। दूसरी ओर हम मार्टिन को देखते हैं, जो अब तक मरा नहीं था। उसे डेरेक नाम के आदमी के पास ले जाया जाता है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था। डेरेक मार्टिन को उनके साथ हाथ मिला लेने को बोलता है, मगर मार्टिन की दिमागी हालत ठीक नहीं थी
इसलिए डेरेक अपनी बंदूक निकालकर उसे गोली मार देता है। वही ली की मुलाकात सोफिया से होती है, जो उसे बताने लगता है कि उसके पास एक टाइम ट्रेवलिंग पिल है। अगर इस पिल से कोई पास्ट में जाता है तो उसकी आंखें ग्रीन हो जाती है और फ्यूचर में जाने से एक इंसान की आंखें पर्पल हो जाती है। इस टाइम ट्रेवलिंग पिल की मदद से वो स्पेस टाइम इवेंट में कुछ भी छेड़खानी कर सकते हैं और इसकी मदद से ढेर सारे पैसे भी कमा सकते हैं। सोफिया का काम यह है कि उसे उसके साथ फ्यूचर में जाकर 14 अकाउंट नंबर्स को याद रखना है और एक अकाउंट नंबर में टोटल 10 नंबर्स है। ये सुन सोफिया ये करने के लिए मान जाती है। अब सोफिया फिन से भी मिलती है और अब ये दोनों ली के साथ टाइम ट्रेवल करने की तैयारी में लग जाते हैं। वही आगे हम साइमंस नाम के एक बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं जो स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी पर राज करता था और इन तीनों को साइमन के घर पर जाकर उसके कंप्यूटर से इन अकाउंट नंबर्स के बारे में पता लगाना था। अगले दिन ये तीनों एक ट्रक में बैठ वो टाइम ट्रेवलिंग पिल खा लेते हैं और एक दिन फ्यूचर में पहुंच जाते हैं। अब ये तीनों उस जगह पहुंच चुके थे जहां साइमंस रहता था। उनका प्लान ये था कि वो किसी तरह साइमन का ध्यान भटकाएंगे और घर के अंदर जाकर उसके कंप्यूटर से डेटा चुरा लेंगे। आगे सोफिया और ली साइमन के घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं और यही करने में उन्हें थोड़ा टाइम लग जाता है। अंदर घुसते ही ये दोनों साइमन के कंप्यूटर पर वो अकाउंट नंबर चेक कर रहे होते हैं, पर तभी उस स्पॉट पर एक ब्लैक कलर की कार आ जाती है। साइमन को लगने लगता है कि शायद ये लोग कोई डिलीवरी वाले होंगे जो उसके पार्सल को लेकर आए हैं। तब तक ली और सोफिया पेड़ों में जाकर छुप जाते हैं और यहाँ डेरेक और उसके आदमी साइमंस को पकड़ लेते हैं। तभी डेरेक के टीममेट्स पर ली दूर से हमला करके उन्हें बेहोश कर देता है और इस मौके का फायदा उठाकर साइमंस ली के पास पहुंच जाता है। अब ली डेरेक के पास जाता है ये पता करने के लिए कि ये लोग आखिर है कौन और वो लोग उनका पीछा क्यों कर रहे हैं। ली आगे डेरेक को मारने लगता है, मगर डेरेक ली को देखकर खुश हो जाता है क्योंकि उसे साइमंस नहीं बल्कि ली चाहिए था। अब इन दोनों में कुछ देर फाइट होती है और डेरेक ली पर भारी पड़ने लगता है। ली किसी तरह वहां से भागकर अपने ट्रक में बैठ जाता है और वापस प्रेजेंट टाइमलाइन में पहुंच जाता है, मगर वो लोग ट्रक में पहुंचने के बजाय ली के ट्रेलर पर पहुंच जाते हैं। ट्रेलर के अंदर पहुंचने के बाद ली नोटिस करता है कि उसके Z+ पिल्स वहां से गायब हो चुके हैं। अब ली सोचने लगता है कि उन्हें एक दिन पास्ट में जाकर ये सब देखना चाहिए कि उनके साथ आखिर हुआ क्या और वो ट्रक में पहुंचने के बजाय यहाँ कैसे पहुंच गए। ऊपर से उनके पिल्स भी ट्रेलर से गायब हो चुके हैं। अब उनके हाथ अकाउंट नंबर्स तो लग चुके थे जिससे उन्हें ढेर सारे पैसे मिलने वाले थे, मगर जिस क्लाइंट ने उन्हें यह काम करने को बोला था वो वहां नहीं आता। अब ली निराश होकर एक बार पर ड्रिंक करने लगता है जहाँ की एक लड़की उसे सेड्यूस करके एक कमरे में ले जाती है और उसके बॉडी में एक चिप फिट कर देती है, जिससे ली उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड से बात करने लगता है। उनका लीडर ली से कहता है कि अगर उसने ऑर्गेनाइजेशन की मदद की तो वो उसे पैसे भी ऑफर करेगा। अगर वो उनसे कांटेक्ट करना चाहता है तो उस लड़की ने एक चिप उसके जेब में डाल दी है जिसकी मदद से वो उन्हें वापस कांटेक्ट कर पाएगा। आगे ली, फिन और सोफिया एक दिन पास्ट में जाते हैं और उनकी आंखें अब ग्रीन कलर की हो जाती है। वो लोग पास्ट में एक दिन पीछे इसलिए आए थे ताकि उन्हें पता चले कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था। वो उसी ट्रक में होते हैं, मगर इस बार वो क्लाइंट के ट्रक ड्राइवर को मारकर अपने ट्रेलर पर जाते हैं ताकि वो Z+ पिल्स छुपा सके। पर तभी वहां पर डेरेक अपनी कार लेकर आ जाता है और उसके साथ मार्टिन भी होता है। डेरेक ली से कहता है कि अगर उसने उसे Z+ पिल्स दे दिए तो वो मार्टिन को छोड़ देगा। ये सुन ली अपने गोलियां डेरेक को दे देता है और मार्टिन की जान बचा लेता है। अब ये सभी डिसाइड करते हैं कि उन्हें साइमंस के यहाँ जाकर चेक करना चाहिए, इसलिए ली मार्टिन को गाड़ी लेकर साइमंस के यहाँ जाने को बोलता है और वहीं पर उनका वेट करने को बोलता है। आगे ली, सोफिया और फिन को रियलाइज होता है कि उनके पास अब Z+ पिल्स नहीं है और उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग आज नहीं तो कल उन्हें ढूंढकर खत्म कर देंगे। अब इनका प्लान ये होता है कि वो डॉक्टर जे के पास जाकर उसे टाइम ट्रेवलिंग पिल्स बनाने को बोलेंगे। जे जंगल के बीचों बीच एक ऐसी जगह पर छुपा हुआ था जहां उसे कोई नहीं ढूंढ सकता था। अब इन चारों को भी पता था कि ऑर्गेनाइजेशन के लोग डॉक्टर जे के पीछे भी पड़े हुए हैं, क्योंकि इस पिल का फॉर्मूला सिर्फ उसे ही पता है। आगे ली मार्टिन से कहता है कि वो जे के घर के चारों ओर सेंसर्स लगा दे, जैसे डेरेक यहाँ पर आएगा उन्हें पता चल जाएगा। दूसरी ओर जे ली से माफी मांगने लगता है क्योंकि उसने उस पर काफी अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स किए थे। बदले में ली कहता है कि इन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से उसकी मेमोरी धुंधली हो चुकी है, उसे ये तक याद नहीं कि उसका भाई कैसे मर गया। अगले दिन साइमन बताने लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन का लीडर डेरेक के अकाउंट में बहुत सारे पैसे डालने वाला है ताकि वो ली और डॉक्टर जे को पकड़वा सके।
पैसों के ट्रांसफर होने से पहले ही वो डेरेक के अकाउंट से सारे पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर लेगा। फिन और सोफिया मार्टिन से कहते हैं कि वो फ्यूचर में जाकर उनके घर में लगाए सर्वेलेंस कैमरास चेक करके वापस आने को बोलते हैं, क्योंकि उनके पास अभी भी एक टाइम ट्रैवलिंग पिल बची हुई थी। तभी डेरेक वहां पर आ जाता है और ली से कहने लगता है कि वो डॉक्टर जे को ऑर्गेनाइजेशन के हवाले कर देगा, जिससे वो बहुत सारी मात्रा में Z+ पिल्स को बनाकर मालामाल हो जाएंगे। यहाँ उन्हें ये भी पता चलता है कि मार्टिन ने अपने ही दोस्तों को धोखा दे दिया है और वो डेरेक के साथ मिला हुआ है, क्योंकि डेरेक ने उसे बहुत सारे पैसों का ऑफर दिया था। तभी डॉक्टर जे डेरेक को बताता है कि उसने अभी कुछ ही देर पहले एक पॉइजन की गोली ली है। अगर वो मर गया तो वो कभी भी टाइम ट्रैवलिंग पिल्स नहीं बना पाएंगे। 30 मिनट के अंदर अगर उसने एंटीडोट नहीं लिया तो वो मर जाएगा और एंटीडोट का पता सिर्फ उसे ही मालूम है। वो आगे डेरेक से कहता है कि अगर उसने ली और उसके दोस्तों को यहाँ से जाने दिया तो वो खुद उसके साथ उनके ऑर्गेनाइजेशन पर आएगा। ये सुन डेरेक को गुस्सा आता है और वो ली के सीने पर बहुत सारी गोलियां फायर कर देता है। तभी डेरेक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करता है और उसे उसके पैसे भेजने को बोलता है, क्योंकि उसने ली को मार दिया था और वो डॉक्टर जे को लेकर उसके यहाँ पर आ रहा है। दूसरी ओर डॉक्टर जे और डेरेक उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहाँ डॉक्टर जे अपने आप को वो एंटीडोट इंजेक्ट कर लेता है। वही ऑर्गेनाइजेशन का लीडर $50 मिलियन डेरेक के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, पर तभी साइमन उसके अकाउंट को हैक करके उनके सारे पैसे ली के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तभी ली अपने बॉडी में लगे चिप की मदद से ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करता है और बताता है कि वो अब भी जिंदा है और उसने उसके सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए हैं। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ली, फिन और सोफिया को मार्टिन के बारे में पहले ही पता चल गया था, इसलिए उन्होंने सोफिया को वो बची हुई टाइम ट्रैवलिंग पिल दे दी थी ताकि वो फ्यूचर में जाकर ये देख सके कि डेरेक वहां पर आकर क्या करने वाला है। इसलिए सोफिया टाइम ट्रैवल करके वापस लौट आई और अगले दिन होने वाली सारी घटना ली को बता दिया, जिससे ली और बाकी लोग पहले से ही तैयारी करके डेरेक का इंतजार कर रहे थे और ली ने एक बुलेट प्रूफ वेस्ट भी पहना हुआ था। आगे हमें दिखाया जाता है कि डेरेक के वहां से जाते ही ली ने डेरेक के आदमी को मार गिराया और उसकी तरह ड्रेसअप होकर डेरेक के पास गया। फिर उसने डेरेक को गोली मारकर उसे खत्म कर दिया। फिर ये सभी लोग वैन में बैठकर उस जगह से फरार हो गए। अब उनके पास Z+ दवाइयां भी थी और अकाउंट में $50 मिलियन भी। मूवी के आखिरी सीन में हम इन सभी लोगों को एक यॉट पर एंजॉय करता देखते हैं और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया मूवी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।